नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इजी है ज्ञान में। दोस्तों आज से एक नया सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग 700 से अधिक उत्तर प्रदेश स्पेशल की श्रृंखला में प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी यूपी स्पेशल के जो 750 से अधिक प्रश्नों का संकलन है, हर एक पार्ट को आप लोग ज्वाइन करिएगा, हर एक पार्ट को देखिएगा और अपना प्रश्न अपना उत्तर जो भी हो कमेंट करके बताते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भाइयों सेशन। और यूपी स्पेशल के पहले सेशन में पहला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। आपको हर प्रश्न के बाद 3 सेकंड का समय मिलेगा, आप लोग उसमें फटाफट से अपना आंसर कमेंट करते हुए चलिएगा। खुद की जानकारी को परखिए और बिल्कुल उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। सही जवाब होगा यूनाइटेड प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। सही जवाब होगा मथुरा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा ये। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया। सही जवाब है 7 दिसंबर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। इसे मैं क्वेश्चन ऑफ द सेशन रखूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब होगा 1994 में उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेशन से जुड़िएगा और इजी है ज्ञान नामक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाइयों। ये मान के चलिए कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, चूँकि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ामों में बने हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर जो सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहा है। अधिक समय तक का तो हमने बात कर लिया, गोविंद बल्लभ पंत जी रहे हैं। और सबसे अल्प समय अर्थात सबसे कम समय तक कौन मुख्यमंत्री रहा है। सही जवाब होगा TN सिंह अर्थात त्रिभुवन नारायण सिंह जी सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ भाइयों। सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर ज़रूर करिएगा, दोस्तों मित्रों को ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है। मैं ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है। ठीक है, इजी प्रश्न ही आपको एग्ज़ाम में गलती करवाते हैं, तो हमें किसी भी प्रश्न को इजी नहीं समझना है, सभी प्रश्नों को लेकर के चलना है। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कमेंट करके आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। सही जवाब होगा राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है यह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर दिया, अभी राज्यपाल को कौन नियुक्त करेगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधानमंत्री करेगा, गृह मंत्री करेगा, मुख्यमंत्री करेगा या राष्ट्रपति करेगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति या राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा या महामहिम के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जो स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा है यूपी में वो किस प्रकार का है। एक स्तरीय, चतुर स्तरीय,
त्रिस्तरीय या फिर द्विस्तरीय? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो त्रिस्तरीय। जो उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा है वो त्रिस्तरीय, 3 लेवल का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को या किसी को नहीं? सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा को भंग करने का अधिकार होता है वो राज्यपाल के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से 2-3 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि जो भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ है यह किसके द्वारा निर्मित है? तो अशोक ने इसे बनवाया था। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ है अगर आपसे पूछे, सही जवाब होगा इलाहाबाद, मथुरा, अलीगढ़ या फिर सारनाथ। बिल्कुल सही जवाब होगा सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अशोक ने बनवाया था। भारत का राज चिन्ह क्या है? सिंह स्तंभ है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ वाराणसी में स्थित है सिंह स्तंभ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और प्रश्न अगर आपको लग रहे हैं कि नहीं सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो शेयर करिएगा दबा के। बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा जो है भाइयों वो है, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? जो गुप्त काल था उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन नंबर ए मथुरा, कौशाम्बी, प्रयागराज या फिर सभी? बिल्कुल सही जवाब होगा इनमें से सभी, अर्थात मथुरा, कौशाम्बी, प्रयागराज ये सभी व्यवसाय, शिक्षा व कला के उत्कृष्ट केंद्र माने जाते थे गुप्त काल के समय में। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में मैं इसे रखूंगा। जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था आप सभी लोग जानते होंगे वो कब हुआ था? 1877, 1757, 1885 या फिर 1857? आपको पता होगा कि 1857 से जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला थी वो भड़की थी। कहाँ से? मेरठ में। किसने भड़काया था? मंगल पांडे ने। 34वीं इन्फेंट्री बटालियन के वो सदस्य थे। जहाँ पर एक बहाना था कि चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग न करना, वास्तव में जो रीजन था वो अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र करके उन्हें परास्त करने का था। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो शुरू हुआ 1857 मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, इसके नायक रहे थे कौन? बिल्कुल कौन था? मंगल पांडे। चलेंगे आगे, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। लखनऊ, मेरठ, आगरा या फिर बनारस? आप लोग जानते होंगे अभी हाल ही में विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। वो कहाँ पर है? तो बनारस में है। नवाबों का शहर लखनऊ होता है। खेल का सामान मेरठ है। मेरठ में अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। सही जवाब जो है वो है आगरा। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरे में स्थित है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ हम लोग और बात करेंगे बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा थी इसका उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? बुंदेलखंड, सारनाथ, इलाहाबाद या फिर मथुरा? सही जवाब है जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा थी इसका उदय सारनाथ से हुआ था। आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं आपका अपना चैनल इजी है ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के साथ साथ एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको अच्छा क्वेश्चन दिया जा रहा है तो शेयर ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न है किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया?
सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है हमारा 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। सबसे पहले जो था, मैंने अभी पहला प्रश्न ही इंक्लूड किया था, यूनाइटेड प्रोविंस, और जो उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत नाम रखा गया था ये 1937 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? मैंने अभी ऊपर आपको क्लियर करवा दिया था। सही जवाब होगा क्या? मेरठ। ठीक है, मेरठ से 1857 की क्रांति, जिसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है, स्टार्ट हुआ था। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और बात करेंगे, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष या किस सन में बना था? जो उत्तर प्रदेश हमारा है, ये भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य कब बना? बिल्कुल सही जवाब जो भाइयों होगा आपका 26 जनवरी 1950 में जो उत्तर प्रदेश है ये भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? अभी हाल ही में जो किसान आंदोलन हुआ ये कोई किसान आंदोलन नहीं था। अगर वास्तविकता देखी जाए तो यहाँ इसमें ऐसा कोई भी बिल नहीं था जो किसानों के विरोध में था, बट जो उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व करता था वो कौन थे? तो वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? याद रखिएगा, काकोरी षड्यंत्र कांड जो था इसका नाम माननीय योगीनाथ जी के द्वारा अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। ये कब घटित हुआ था? 9 जुलाई 1925, 16 फरवरी 1925, 15 अगस्त 1925 या फिर 9 अगस्त 1925। तो याद रखिएगा जो काकोरी ट्रेन एक्शन था वो कब? तो 9 अगस्त 1925 को इस घटना को अंजाम दिया गया था। ठीक ना? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चंदावर रहेगा, यहाँ पर चंदवाड़, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, इसे चंदावर करिएगा। चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? सही जवाब होगा 1194 ईस्वी में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध, चंदावर और खानवा इन दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन बने करते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध था यह कब हुआ था? और सही जवाब होगा आपका 1527 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। ठीक है, चंदावर के बारे में हमने बात किया। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। अगले दो प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? सही जवाब होगा 1526 ईस्वी में जो उत्तर प्रदेश का आगरा नगर था इस पर बाबर ने अपना आधिपत्य जमा लिया था, इस पर कब्जा कर लिया था। कब? 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? उत्तर प्रदेश से चंदावर का युद्ध, ठीक है, और सामूगढ़ का युद्ध ये अक्सर आपके एग्जामों में बना करता है। तो जो सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध था वो कब हुआ था? सही जवाब होगा 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो कैसा लगा सेशन? कितने स्कोर किए आपने? कमेंट करके बताइएगा। और सभी सब्जेक्ट और ऐसे ही प्रश्नों का संकलन अगर आप आगे चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ईजी है ज्ञान, बिल्कुल ईजी वे में हम लोग लेकर के चलेंगे। आप लोग खुद अनुभव करेंगे, बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए।